अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारे हमसाए मुल्क चेन्नई में इंतहाई दिल दहला देने वाला वाक़या पेश आया कि 25 साला नौजवान लड़की जिसका नाम नंदनी था, उसे इंतहाई बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। उसके हाथ और पाँव को बाईसाइकिल की चेन की मदद से बांधा गया। गले को छुरी और ब्लेड से काट कर आखिर में उस पर तेल छिड़क कर उसे आग लगा दी गई। ये वाकया कुछ इस तरह पेश आया कि नंदनी की एक क्लास फेलो थी जो बचपन में उसके साथ खेल कूद कर बड़ी भी हुई और एक साथ ये पढ़े भी। किस्सा मुख्तसर, जब वो लड़की बड़ी हुई उसे नंदनी से मोहब्बत हो गई। नंदनी सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने जा रही थी, उसका पूरा फ्यूचर उसके सामने था। उसकी दोस्त उसे कभी बता ना सकी कि वो नंदनी को पसंद करती है और नंदनी आईटी के कोर्स के लिए अपने चचा के यहाँ आई और जब वो चेन्नई आई तो इसकी ये जो दोस्त है इसने अपना जेंडर चेंज करवा लिया और ये भी यहीं आ गई। नंदनी को नहीं पता था कि उसकी वो जो दोस्त है वो अपना जेंडर चेंज करवा चुकी है। किस्सा मुख्तसर, नंदनी जहाँ जॉब करती थी वहाँ कुलीग से अपने एक उसको मोहब्बत हो गई। ये भी वहीं जॉब करने लग गई, इनकी आपस में बहुत अच्छी जो है फ्रेंडशिप हो गई। और जब इसने अपने ख्यालात का इजहार किया नंदनी से, उसे बताना चाहा कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, तो नंदनी ने इससे किनारा कशी कर ली क्योंकि वो ऑलरेडी किसी से मोहब्बत करने लग गई थी। इसके अंदर इंतकाम की आग भड़कती रही। इसे नंदनी पे शदीद गुस्सा था कि इसने इसकी नंदनी की खातिर इतना कुछ किया और नंदनी ने इसे रिजेक्ट कर दिया। जब इसे देखा कि नंदनी ने इससे बिल्कुल किनारा कशी कर ली है तो इसने अपनी दोस्ती को दोबारा बहाल करने के लिए नंदनी को एतमाद में लिया और उसे यकीन दिलाया कि हम पहले की तरह अच्छे दोस्त तो हैं, चाहे हमारी आपस में शादी हो या ना हो, मोहब्बत हो या ना हो वो एक अलग बात है, लेकिन हमारी दोस्ती तो रहनी चाहिए। नंदनी इसकी बातों में आ गई और इस नंदनी की सालगिरह वाले दिन इसने नंदनी को एक बड़ा ही खूबसूरत सूट गिफ्ट किया और नंदनी को साथ ले जाने का कहा। नंदनी को साथ लेकर ये यतीम खाने में गया, वहां जाकर उसकी सालगिरह को बहुत अच्छे तरीके से सेलिब्रेट किया। जब घर ड्रॉप करने जा रहा था तो एक वीरान जगह पर इसने गाड़ी रोकी और नंदनी को कहा कि हम कुछ तस्वीरें बनाते हैं मुख्तलिफ पोज में। नंदनी ने सोचा कि इसने मेरा इतना अच्छा दिन जो है सेलिब्रेट किया है, मेरी सालगिरह को इतने अच्छे तरीके से मनाया है, तो मुझे इसकी बात माननी चाहिए। उसने इसको मना नहीं किया। तस्वीरें बनाते बनाते अचानक से ये गया और अपनी गाड़ी में से इसने बाईसाइकिल निकाली, उसकी चेन को निकाल कर लाया और नंदनी को कहा इसे अपने हाथ और पाँव पर बांध लो, इसमें भी एक तस्वीर लेते हैं, ये एक अलग सी होगी। नंदनी को बहुत अजीब सा लगा कि ये क्या कह रहा है, लेकिन उसने नहीं मना किया क्योंकि उसके ज़हन में ही नहीं था कि इसके दिल में क्या चल रहा है। इसने नंदनी के हाथ और पाँव को बांधा। बांधने के बाद उसके गले को ब्लेड और छुरी की मदद से काटा और फिर जाकर अपनी गाड़ी में से तेल लेकर आया और छिड़क कर नंदनी को आग लगा दी और फिर वहां से फौरन फरार हो गया। जब ये वहां से फरार हुआ तो इसका फोन वहीं पर गिर गया। वहां पर कुछ लोग गुजर रहे थे। जब नंदनी ने अपने बचाव के लिए उनको बुलाया और वो लोग आए तो नंदनी ने अपने आखिरी लम्हात में इसका नाम लिया और इसका कॉन्टैक्ट नंबर दिया जो कि उधर गिरे हुए फ़ोन के थ्रू उन्हें मिला। पुलिस तक जब उस फ़ोन को पहुंचाया गया और लोगों ने बताया उस शख्स के नाम के बारे में भी जो कि नंबर सेव था फ़ोन में। पुलिस ने जब इससे कांटेक्ट किया तो इसने बड़ी होशियारी दिखाई और पुलिस के पास आया और बहुत ही इसने इजहार अफसोस जाहिर किया कि जैसे ये बहुत इसे दुख हुआ है नंदनी के साथ जो कुछ हुआ है। और पुलिस को ये भी जाहिर किया क्योंकि इसका कोई शहर में दूसरा कोई अपना था ही नहीं और बचपन से छोटे से बड़े हुए थे हम और अब एक साथ जॉब कर रहे थे, बहुत अच्छे हम दोस्त भी थे, तो इसने बड़ा अपनापन जाहिर किया। तफ्तीश के लिए ये पुलिस के साथ जगह जगह जाता भी रहा, लेकिन जब इसे ये शक हुआ कि अब पुलिस को इसी पर शक हो गया है तो ये फौरन फरार हो गया। पुलिस ने जब इसे काफी टाइम बाद ढूंढा और फिर जब इसे पकड़ा गया और इससे पूछा कि आखिर ये सब तुमने क्यों किया, तो इसने ये सब वजूहात बताई जो कि मैंने भी आपको बताई कि हम बचपन से एक साथ छोटे से बड़े हुए, एक साथ स्कूल में पढ़े, मुझे इससे मोहब्बत हो गई थी, मैंने इसकी खातिर अपने आप को बदल दिया, इसकी खातिर मैं जॉब के सिलसिले में एक शहर से दूसरे शहर आया
और मेरे ही सामने ये किसी और से मोहब्बत करने लग गई थी, जो कि मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ था। यही वजह है कि मेरे अंदर इंतकाम की आग इस हद तक जो है बढ़ गई कि मुझे सही और गलत की पहचान ही ना रही, और बस मुझे ये पता था कि अब मैंने इसको जान से मार देना है, क्योंकि अगर ये मेरी नहीं तो किसी और की भी नहीं हो सकती। आप सब तक ये वाकया पहुंचाने का मकसद मेरा ये है कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो सामने से नज़र आ रहे होते हैं, वो वैसे होते नहीं हैं। और ऐसा बेशतर होता है कि लड़कियों के जब रिश्ते आते हैं, ख़ुसूसन वो पसंद की लिहाज से मैं बात करूँगी, कि अगर ये कहीं पढ़ रही हैं और वहाँ पर किसी ने रिश्ता भेज दिया और वो एक तरफ़ा मोहब्बत है, और बाद में फिर वो दोस्ती का इज़हार करें, तो याद रखें कि सामने वाले के दिल में क्या है ये आप नहीं जान सकते। तो कोशिश करें कि किसी पर भी आँखें बंद करके भरोसा मत करें, क्योंकि ये वो दौर जा रहा है कि आपको अल्लाह के बाद किसी और पर यकीन नहीं करना चाहिए, कि दुनिया में लोग कैसे हैं, उनके दिल में क्या चल रहा है, ये हम नहीं जानते। तो अपने बच्चों को हर अच्छे बुरे की तमीज़ दें, उनसे हर बात शेयर करें। इस वाक़ये के लिहाज से भी उन अपने बच्चों को समझाएँ, ताकि उनकी नॉलेज में भी इज़ाफ़ा हो और दोबारा कभी इस तरह का वाक़या कहीं पर भी पेश ना आ सके। अल्लाह ताला नंदिनी की मग़फ़िरत फ़रमाए, उसके घरवालों को सब्र अता करे। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह ताला मेरी आपसे दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो और एक नए पैगाम के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।